आपने बहुत बड़ा दावा किया है कि माइकल जैक्सन जिंदा है। जी, माइकल जैक्सन जिंदा है। उसने खुद को मार के वो काम किया। उसका एक्सेंट, उसकी आवाज़ जो है बोलने की, अगर आप गौर से सुनेंगे, वो माइकल की ही है। माइकल ने ये सोचा कि बजाय वो मुझे मारें, मैं प्लानिंग करता हूँ उनको मारने, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको बचाने के लिए ये सब आगे आएंगे। पूरी तरह आवाम को डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया। मुसलमान उठने थे, पूरी दुनिया से लोग उठने थे। बड़ी मछलियाँ सामने आएंगी, तब असली वॉर शुरू हुई। पूरी एप्स्टीन पे जो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है, ये उसके पीछे भी माइकल जैक्सन ही हो सकते हैं। आपने बहुत बड़ा दावा किया है कि माइकल जैक्सन जिंदा है और उसका नाम आपने एप्स्टीन फाइल्स के साथ जोड़ दिया है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है जिन्होंने। और एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ही माइकल जैक्सन की डेथ हुई, जो कि बज़ाहिर तो उसकी डेथ थी, लेकिन आपने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से डेथ हुई। और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि डेथ भी नहीं हुई बल्कि माइकल जैक्सन ज़िंदा है। कैसे? जी, माइकल जैक्सन ज़िंदा है। आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, क्योंकि वो बार बार कहता था कि मुझे बच्चों से मोहब्बत है, और वो उसने कुछ जगह बताने की भी कोशिश की थी कि ये काम हो रहा है, किसी ने नहीं सुना। उल्टा उसके ऊपर वही केस थोप दिया गया था, और वो सारे बच्चों वाले केसेस उसके ऊपर ठोक कर उसी को बदनाम कर कर चुप करा दिया गया। आपके कहने का मतलब ये है कि उस पर जो एलिगेशंस लगे थे बच्चों के अब्यूज़ करने के, वो बेसिकली बच्चों को बचा रहा था। जी, एग्जैक्टली। और वो माफिया जो कि इस पूरे उसमें शामिल थे, उन्होंने इसको टर्न अराउंड करके उसके ऊपर केस डाल दिया ताकि इस चीज़ को दबाया जा सके। एग्जैक्टली। तो माइकल उस चीज़ को, तब उनके सामने माइकल टिक नहीं सकता था, क्योंकि वो लोग बहुत ही बड़े थे। और जाहिर है, अब जितने नाम बड़े बड़े बाहर आ रहे हैं, सबने देखा है, तो हो सकता है इसके पीछे माइकल ही है, और उसकी तब की गई मेहनत अभी रंग ला रही हो नहीं सकता ये। माइकल जैक्सन हो सकता है ज़िंदा हो के वो काम ना कर पाया जो वो मरने के बाद कर गया। यही पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। जो वो ज़िंदा हो के नहीं कर सकता था, एक्सेस नहीं था उसके पास, उसने खुद को मार के वो काम किया। मतलब ये वो तो अभी आप है। वो सीन बता रहे हैं बॉलीवुड का, जैसे कि एक Exactly. पुलिस ऑफिसर होता है, वो मुजरिमों को पकड़ने जाता है तो कानून मंत्री फ़ोन करके उसको रुकवाते हैं, फिर वो पुलिस से रिज़ाइन करता है और फिर सब गुंडों को मारता है। ये आप ये कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ऑन द कैमरा, जब वो सबके सामने दिख रहा है क्या कर रहा है, ऊपर से उसको थ्रेट्स भी है। हर टाइम घर में यही कहता था कि वो मुझे मार देंगे। तो हो सकता है माइकल ने ये सोचा कि बजाय वो मुझे मारें, मैं प्लानिंग करता हूँ उनको मारने की। और इतना टाइम लग गया, क्योंकि ये खुद कन्फेस करेंगे सब के सब। ये जो लीक हुई हैं सारी फाइल्स बाहर आई हैं, ये सब कहेंगे कि हमने की, अपना नाम लेंगे, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको बचाने के लिए ये सब आगे आएंगे। फिलहाल ये सिलसिला रुक गया है, ये जंग जुंग और ये सारी चीज़ें पूरी तरह आवाम को डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, क्योंकि आवाम ने जिस तरह से रद्द अमल करना था ना इसका, तो वो बर्दाश्त नहीं होता किसी से। उस से सब पे पर्दा डाल दिया गया है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने ही उठना था, क्योंकि जो वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, खिलाफ काबा और वो सारी चीज़ें, ये भड़काने के लिए ही था। और ऐसे दंगे होने थे कि पाकिस्तान से भी सुना है कपड़े मंगवाए थे उसने। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में जो पोलियो वैक्सीनेशन और बिल गेट्स और उसकी फंडिंग तक भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे। हाँ जी, तो ये मुसलमान उठने थे, पूरी दुनिया से लोग उठने थे, और ये जो सामने आ रहे थे ये नहीं बचने थे। अब ये जंग का बहाना करके अभी सब रुका हुआ है, तो ये वही प्लानिंग है। लेकिन ये फिर से होगा, और जब शुरू होगा, एक ही बार ये कर सकते हैं ये सारा ड्रामा, दोबारा नहीं कर सकते कि जंग वंग ये सारा चीज़ें। तो ये दोबारा जब होगा, बड़ी मछलियाँ सामने आएंगी, तब असली वॉर शुरू होगी, जो लोगों के दरमियान ही लड़ी जाएगी।
फिर लोगों को भी फैसला करना होगा कि इन सब को कहाँ पहुँचाना है। आप मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें आपने ये एस्टैब्लिश डेव किया वाली। कि माइकल जैक्सन की ही आवाज़ हाँ हो का सकता एक बंदा है जो कि उसी आवाज़ में, उसी के एक्सप्रेशन में वो बात कर, और आपका ये दावा है कि वही माइकल है जिसके साथ बहुत जुल्म किया गया है, उसकी आइडेंटिटी बदल दी उन्होंने। उन्होंने बट वो नहीं अभी बदली, है। उसने खुद बदली थी इन सबको बेनकाब करने के लिए। अभी जो डेव चल रहा है 90% चांसेस है कि ये माइकल ही है, क्योंकि उसका एक्सेंट, उसकी आवाज़ जो है बोलने की, अगर आप गौर से सुनेंगे वो माइकल की ही है, और हाइट भी सेम है। वीडियो तो मैंने देखी है, और ये तो अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो लगता तो ऐसे ही है कि वो माइकल जैसी ही कोई शख्सियत है। एग्जैक्टली सबको लग रहा है। और आप ये भी दावा कर रहे हैं कि पूरी एप्स्टीन पे जो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है, ये उसके पीछे भी माइकल जैक्सन ही हो सकता है। जी हो सकता है, मैं दावा नहीं कर रहा प्रॉपरली। ये हो सकता है कि ये माइकल जैक्सन का ही, जो उस वक्त वो नहीं कर पाया था, उसको इतने साल लग गए, वो बीच में पीछे लगा रहा इनको बेनकाब करने में, और सबको होना पड़ा फिर सबके सामने। तो ये फाइल्स बाहर आनी ही थी। जिस तरह से उसका एक इंटरव्यू था, जब उसके सारे ऊपर एलिगेशन उसके ऊपर लग रहे थे, तो वो उसके अंदर बता रहा था, आप देख सकते हैं जाके इंटरव्यू उसके पुराने, कि जब वो एलिगेशन लग रहे थे, अगर आप गौर से देखें तो वहाँ आपको दिखेगा कि माइकल क्या कहने की कोशिश कर रहा था। बाद में जब वो घर में वो यही कहता था कि वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। वो कौन लोग थे जो उसे मार देंगे? अब कौन से लोग हैं जिन्होंने उससे फ़ायदा उठाया, या जो इन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन में शामिल थे, अब वो लोग अभी भी एक्टिव हैं, वो बचाना चाहते हैं एक दूसरे को? नहीं, अभी एक्टिव कहाँ है, उनका तो सारा पर्दा ही फाश हो गया। और भी फाइल और भी ऐसे लोग बेनकाब होंगे। यानी अभी कि आगे वो जाके। नाम जो अभी तक नहीं आए, वो तो ज़ाहिर है कोशिश कर रहे होंगे कि हमारा नाम ना ही आए। एग्जैक्टली अब अभी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ। क्योंकि मैं आपको साथ ये बता रहा हूँ, अभी आप ईरान जंग चल रही है, हाँ जी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं और लगता भी है कि ये उस वक्त शुरू की गई जब एप्स्टीन के जो फाइल्स मज़ीद आ रही थी, और ट्रंप का नाम तो ट्रंप वो इंसान था जिसने उसकी फाइल्स को कितने अरसा रोक के रखा, क्योंकि वो सदर था, वो उसकी अथॉरिटी। लेकिन वो रिलीज़ की गई किसी प्रेशर पे, और जंग के कुछ दिनों बाद जो अमेरिका के साबिक सदर थे बिल क्लिंटन, उनको पेश होना पड़ा। अमेरिका में एक सफ़ीर लगा था बरतानिया का। आप ये देखें कि वो कितना पावरफुल था कि बड़े बड़े मुल्कों के सफ़ीर उसकी मर्ज़ी से लगते थे। और एक अमेरिका में सफ़ीर लगा बरतानिया का, जिसका नाम अभी एप्स्टीन फाइल्स में आया। जब वो एक्सपोज हो गया तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया। ऐसे ही फिर जो करंट यूके की गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सेटअप है, वहाँ इवन इतनी डिबेट चली। बरतानिया का जो बादशाह है इस वक्त करंट, उसका जो छोटा भाई है एंड्रियो की तो तस्वीरें भी हैं एक लड़की के साथ। उसी लड़की ने एक किताब लिखी हुई है पूरी, और वह दुनिया से चली गई, लेकिन उसने उस किताब के अंदर सारा लिखा कि एंड्रियो ने कैसे मुझे यूज़ किया। और बादशाह ने बरतानिया के अपने भाई की इन चीज़ें आने के बाद उसको, एक तो उसका टाइटल जो होता है ना शहजादे का, वो उनसे ले लिया। तो ये वो अभी टाइम था जब ये चल रहा था, चीज़ें हो रही थी, तो ये इन्होंने जंग शुरू कर दी ट्रंप साहब ने। एग्जैक्टली। और ये वही सारी चीज़ें हैं ना, उसको समझ रहे हो, छुपाने connect के लिए, करें। पर्दा डालने के लिए, ताकि पब्लिक के सामने कुछ ऐसा तो हो ये जाए। जंग अभी फिर से ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि अमेरिका खुद फंस गया है। तो अब आगे आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े मजीद जो नाम मजीद हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी और पड़ी माइकल हैं। जैक्सन का क्या होगा? मतलब वो वापस अगर जिंदा है तो वो मंजर पे आएंगे? नहीं, मुझे या नहीं लगता वो कभी मंजर मुजरिमों पे को आ सकेगा। कैफरे किरदार तक पहुंचाना उनका मिशन है? उसका यही मिशन था, और शुरू में ही लग रहा था कि यही मिशन था उसका। और ये पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत ज़रूर हो गई है। जहाँ से भी हुई है, शुरुआत हो गई है जी। तो ये एक बहुत बड़ा दावा है कि माइकल जैक्सन, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक पॉप सिंगर भी था और डांसर भी था, वो ज़िंदा हैं। और एप्स्टीन फाइल्स के साथ वो उनका जोड़ा जा रहा है, और पसे पर्दा ये कहा जा रहा है कि माइकल जैक्सन ही ये सारे जो नाम इस वक्त आ रहे हैं, उनके पीछे भी उनका नाम हो सकता है। इसी तरह की एक नए बड़े इंकशाफ के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।